जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, देखो रेलवे में टीटीई की वैकेंसी आने वाली है। मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। टीटीई सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दो। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर होता है ये। इसका काम क्या होता है? टिकट चेक करने का होता है। आप ट्रेन में सफ़र किए होंगे कभी लाइफ में, ट्रेन में बैठते हो। हम टिकट मैनली कटवाते क्यों हैं? कि भाई टीटी चेक करेगा, तो इसलिए हम टिकट कटवाते हैं। बाकी यदि टीटी चेक ना करें तो हम ज़िंदगी में भी टिकट ना कटवाएं। बहुत सारी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि बिना टिकट के आप ट्रेन में बैठ गए होंगे, अचानक टीटी आ गए होगा, फिर आप कभी एक डब्बे में जा रहे हो, फिर दूसरे में जा रहे हो, फिर तीसरे में जा रहे हो, चारों तरफ भगते घूम रहे हो, या फिर लैटरिन में बैठ गए जाकर। ऐसा हुआ होगा बहुत सारी बार, यदि जब आपने टिकट नहीं कटवाया होगा। और यदि आप ईमानदारी के साथ टिकट कटवा के बैठ जाओ तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। और मोस्टली स्टूडेंट तो भाई कम ही चांस होते हैं जब वो टिकट बनवाने की कोशिश करते हैं। बाकी सोचते हैं कि चलो फ्री में हो जाए काम, जनरल का बनवा लेते हैं, फिर वैसे जो स्लीपर वगैरह होती है उनमें बैठ जाते हैं। टीटी भी समझता है कि चल कोई ना, अगले डब्बे पर चांस कर लेना। तो ये इस तरीके का काम होता है ना, टिकट को चेक करने का वो टीटी करता है। अब देखो टीटी की जो सैलरी होती है ना, यदि मैं बेसिक पे की बात करूँ तो बेसिक पे तो बहुत ही कम है। आप 21,000 रुपये 700 को देखकर आप ऐसे एक बार झटका लगाओगे, यार हम टीटी की तैयारी कर रहे हैं। इतनी गजब तरीके की ड्रेस पहना रहता है, ब्लैक ड्रेस में रहता है, फिर 21,700 रुपये सैलरी, बेसिक पे 21,700 रुपये। राजस्थान में तो कांस्टेबल का भी लगभग इतना ही रहता है, एलडीसी का भी लगभग इतना ही रहता है बेसिक पे। इतना बेसिक पे आया होगा ना दिमाग में, और वो भी रेलवे में। टेंशन मत लो प्यारे साथियों, टीटी को बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, बहुत सारे अलाउंस, जिसकी वजह से इसकी सैलरी है ना इससे कई गुना ज़्यादा हो जाती है। और ऊपर की कितनी कमाई है ये भी आप खुद समझते हो कि जब हम बिना टिकट के बैठते हैं, टीटी को थोड़ा सा रुपया देते हैं, पूरी आराम से मस्त तरीके से पूरा सफ़र करते हैं। तो ऊपर की कमाई भी अच्छी खासी होती है टीटी की। इसके अलावा इसको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी खासी सैलरी बन जाती है लास्ट तक। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, और आपको वीडियो अच्छा लगे, मोटिवेट करें, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करें, लेवल 3 की वैकेंसी आती है ये। ग्रेड पे इसका 2000 होता है। पहले 1900 ग्रेड पे की थी, अब इसको 2000 ग्रेड पे में कन्वर्ट कर दिया गया। बेसिक पे होता है 21,700 रुपये। अब डीए, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो इसको डीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 38% डीए मिल रहा है। अब भी थोड़े दिन पहले 34% था, बढ़ाकर 38% कर दिया। डीए साल में 2 बार बढ़ता है। तो ये जो डीए होता है वो मिलता है बेसिक पे का। तो बेसिक पे का 21,700 का जब आप 38% निकालोगे ना, तो ये निकल कर आएगा 8,246 रुपये। तो आपको डीए कितना मिला? 8,246 रुपये डीए मिले आपको। उसके बाद आपको एरियर मिलते हैं। एरियर मिलेगा डीए का 4130 रुपये के आसपास। उसके बाद एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। ये डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो क्या है। यदि आप मेट्रो सिटी में जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में काम कर रहे हो, 27% मिलेगा। आप किसी राज्य की राजधानी या बड़े सिटी में काम कर रहे हो, 18% मिलेगा। यदि आप रूरल एरिया में काम कर रहे हो, 9% मिलेगा। तो हम यहाँ पर एचआरए मान के चल रहे हैं 27%। 27% किसका? बेसिक पे का मिलेगा। तो लगभग आपको 5,859 रुपये एचआरए के मिल जाएंगे। उसके बाद टीए मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस। ये मिलता है आपको 4,610 रुपये। ठीक है, ये फिक्स होते हैं ये अलाउंस। एरियर ऑन टीए मिलेगा 610 रुपये, ये भी बिल्कुल फिक्स होता है। यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, एरियर ऑन डीए, एरियर ऑन टीए। ये बिल्कुल ये एक्स्ट्रा मिलते हैं, बिल्कुल फ्री के मिलते हैं ये दोनों के दोनों। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2 अलाउंस और मिलते हैं। अब देखो, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, नोटिफिकेशन वाले में भी, यहाँ पर भी बता दूँ। रेलवे ना एक टाइम के पाबंदी के मामले में सबसे गजब की नौकरी है। आपकी सपोज डेट 8 घंटे की ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी फिक्स 12 बजे कंप्लीट हो रही है, और ट्रेन चल रही है। चलते ट्रेन में तो आप, ऐसा है नहीं है कि चलो आप छोड़ के चले जाओगे और दूसरा कैंडिडेट आ जाएगा। रेलवे स्टेशन पर ही आप चेंज करोगे। किसी कारणवश ट्रेन लेट हो गई और आपको 12 बज गए, आपकी ड्यूटी टाइम हो गया, अगले स्टेशन तक पहुंचने में आपको आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपके 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं इसका आपको फ्री में काम करना होगा, नहीं, इस 30 मिनट का भी आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलेगा।
और ये अलाउंस आपको पता है डबल मिलेगा। डबल का मतलब सपोज दैट सैलरी के अकॉर्डिंग आपको 1 मिनट के 2 रुपये मिल रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो यदि आप एक्स्ट्रा टाइम काम करोगे ना तो 1 मिनट के आपको 4 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर हर कोई चाहता है कि वो एक्स्ट्रा काम करे, डबल सैलरी मिल रही है एक्स्ट्रा में। 1 मिनट भी काम करोगे तो भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी उसकी। तो ये सबसे गजब की नौकरी है यहाँ पर। बाकी आप राजस्थान में, जैसे राजस्थान में किसी भी स्टेट से हो, आप स्टेट लेवल की नौकरियों में देखोगे ना, जैसे पुलिस की है 12 घंटे काम कर रहे हैं, कभी 14 घंटे काम हो गए तो 2 घंटे का कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं। यहाँ पर तो भाई 2 घंटे काम कर लोगे ना तो एक तरीके से पूरे दिन की सैलरी मिल जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है यहाँ पर। अब नाइट ड्यूटी अलाउंस का सीन क्या होता है? नाइट ड्यूटी अलाउंस 6 घंटे के 127 रुपये मिलते हैं। ठीक है, 6 घंटे के 127 रुपये मिलते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस में। और यदि मैं एवरेज मान के चलूँ, कोई कैंडिडेट 1 महीने में 10 दिन की नाइट ड्यूटी करता है, 6 घंटे की 2 शिफ्ट हो जाते हैं, 6 से 6 तक 12 घंटे हुए, 6 घंटे की 2 शिफ्ट हो गई, तो लगभग उसके 2540 रुपये जुड़ जाते हैं। तो ये जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है ना, 6 घंटे के 127 रुपये मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने घंटे नाइट में काम किया है। जिस हिसाब से आपने घंटे नाइट में काम किया उस हिसाब से आपको ये अलाउंस मिल जाएगा। ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। टीटी का काम क्या होता है? ट्रेन में काम करने, ट्रेन में तो रहता है टीटी भाई, ट्रेन में तो चेक करता है टिकट का, लेकिन फिर भी इसको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। टीए भी मिलता है और ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है, और ये मिलता है पर डे का 500 रुपये। पर डे का 500 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है इसको। तो 1 महीने में यदि आप 30 के 30 दिन काम करते हो तो आपको 15,000 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन हर कोई 30 के 30 दिन काम नहीं करता क्योंकि छुट्टी भी आती है इनकी। तो वो आप जितने भी दिन काम करोगे ना, एक दिन का 500 रुपये ट्रेवलिंग अलाउंस और मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। तो इन सभी को मिलाकर आपकी बनी ग्रोस सैलरी। और मेरे प्यारे लाडलो, ये ग्रोस सैलरी कितनी बन गई आप जोड़ लो। बेसिक पे 21,700, डीए, एरियर्स ऑन डीए, एचआरए, टीए, एरियर ऑन टीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, इन सभी को मिलाकर आपकी ग्रोस सैलरी बनी मेरे प्यारे लाडलो 62,695 रुपये। ये आपकी ग्रोस सैलरी बने, ओवरऑल आपकी ये सैलरी बन गई। अब इसमें कुछ डिडक्शन होंगे। एक तो आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस आपका कैसे कटता है? आपकी बेसिक सैलरी और आपका डीए का 10% कटता है। तो बेसिक पे और डीए दोनों को मिलाकर उसका 10% निकालोगे तो 2994 रुपये आपका एनपीएस कट गया। ये एनपीएस आपका टेंशन लेने की बात नहीं, ये आपको रिटर्न हो जाएगा जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना, उस दिन रिटर्न हो जाएगा। देखो एनपीएस का सीन क्या होता है, जब आप ज्वाइनिंग लोगे उस दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट बनेगा। महीने का जितना भी आपका एनपीएस कटेगा वो आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और आपके उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। सपोज डेट आपका 3,000 रुपये का एनपीएस कटा तो 3,000 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी और टोटल 6,000 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। तो जितना ज़्यादा एनपीएस कटेगा उतना ही ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिलाएगी। तो आपको ये तो बेनिफिट है, प्लस इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, रिटर्न हो जाएगा, डबल होके रिटर्न होगा, और प्लस इस पे ऊपर ब्याज भी मिलता रहेगा आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक इंश्योरेंस भी बनता है इनका, उसके 40 रुपये महीने के कटते हैं इंश्योरेंस के। भाई ये आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल डिडक्शन हुआ 3,034 रुपये। तो ग्रोस सैलरी में से यदि मैं डिडक्शन को हटा दूं तो टोटल कितना बचा? 59,661 रुपये। ये आपके महीने की सैलरी रहेगी, पहले महीने की सैलरी रहेगी 59,661 रुपये। कितना गजब का अमाउंट है आप खुद सोच सकते हो। यदि सैलरी में कम ज़्यादा होगा तो वो या तो ट्रेवलिंग अलाउंस से होगा, आप कितने दिन काम करते हो, पर डे के अकॉर्डिंग 500 कम ज़्यादा होता रहेगा। आप कितने हावर्स नाइट ड्यूटी करते हो, 6 घंटे अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा होता रहेगा। एचआरए कहाँ पर काम करते हो उसके अकॉर्डिंग बदलता रहेगा ये, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो ये था टीटी का सैलरी स्लिप। ऊपर की कितनी कर सकते हो वो आप पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें। तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।